हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हो गया है और अभी तक हमने आपको लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ाया है। आज इसके अंतर्गत हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें भी आज हम सतत वृद्धि और सतत कमी पे हम लेक्चर लेंगे। इसके पहले जो हमने सतत वृद्धि या कमी पे जो है बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत के परिमाप पे आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लेने वाले हैं वृत्त। वृत्त जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, सर्किल। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये दोस्तों सतत वृद्धि और सतत कमी के अनुप्रयोगों के अंतर्गत इनसे आधारित प्रश्नों को पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप, जिसको हम परिधि भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ये होता है 2πr। ठीक है, अगर हम इसके जो है क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों जो हमारा r है वो हमारा क्या है, त्रिज्या। ठीक है, d जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास, डायामीटर, और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, या इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में 2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम लेते हैं एक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए प्रश्न लेते हैं और बताते हैं कि प्रश्न इसके अंतर्गत कैसे पूछा जाएगा। जैसे हमने कहा, क्वेश्चन नंबर 1 लिया, हमने कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर, ठीक है, अब इसके अंतर्गत दोस्तों हम 3 प्रश्न पूछेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 हम पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत कि अगर हम वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दें तो व्यास में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है कि परिधि में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, परिधि में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। और तीसरा प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है दोस्तों कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो दोस्तों इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर करना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, अभी हमने आपको बताया कि इसकी त्रिज्या क्या होती है, r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसके जो है व्यास की बात करें तो इसका व्यास क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया कि इसका व्यास देखिए क्या होता है, 2 गुणे r या 2 इंटू r कह सकते हैं। और अगर हम इसके परिधि की बात करें, अर्थात इसके हम परिमाप की बात करें, तो वो भी हमने आपको बताया कि परिमाप क्या होता है, 2πr। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, अर्थात जितने प्रतिशत का परिवर्तन, अर्थात जितने प्रतिशत का परिवर्तन त्रिज्या में होगा, उतने प्रतिशत का परिवर्तन इनमें भी होगा। अर्थात जितने प्रतिशत का परिवर्तन त्रिज्या में होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या 1 है, इसमें भी त्रिज्या 1 है, और यहाँ पर भी त्रिज्या कितनी बार लिया गया है, 1 ही बार लिया गया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जितने प्रतिशत का परिवर्तन त्रिज्या में होगा, उतने ही प्रतिशत का परिवर्तन त्रिज्या में, व्यास में और परिधि में भी होगा। लेकिन क्षेत्रफल में दोस्तों अलग होगा। जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें
अगर हम यहाँ पर क्या बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, या कह सकते हैं पाई इंटू आर इंटू आर। अब देखिए दोस्तों यहां पर इस बार आर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इस बार क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन उतना नहीं होगा जितनी त्रिज्या में होगा। इस बार क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बदल जाएगा, और वो प्रतिशत परिवर्तन होगा क्या, यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं। प्रतिशत परिवर्तन होगा क्या दोस्तों, अगर देखिए प्रश्न में कहेगा कि क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो रही है, जैसे कि यहां पर कहा जा रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहां पर हम ये कह दे रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या में R% की वृद्धि हो रही है या R% की कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, प्लस माइनस आर गुणे प्लस माइनस आर और पूरे का बटा 100। या दोस्तों हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों यहां पर क्या है, एकदम सेम है, तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2r, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। चाहे देखिए दोस्तों, चाहे प्लस का r फिर प्लस का r होगा, तब भी प्लस का क्या हो जाएगा 2r, और अगर माइनस का r और माइनस का हम r लेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2r। इसीलिए हम इसको जोड़ कर लिख सकते हैं प्लस माइनस 2r प्लस, और यहां पर भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर दोनों हमारे प्लस के होंगे तब तो प्लस का आएगा, यदि दोनों हमारे माइनस के होंगे तो हमारा फिर भी प्लस का आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं कि प्लस माइनस आर और पूरे का बटा 100। अगर दोस्तों हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो फाइनली जो आ जाएगा प्रतिशत परिवर्तन, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2r प्लस। अब देखिए दोस्तों या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, तो हमने क्या बताया कि अगर हम यहां पर चलिए बता देते हैं, अगर हम प्लस का गुणा 2 बार करते हैं तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है, और अगर हम माइनस का गुणा 2 बार करते हैं तब भी हमें आंसर के रूप में क्या मिलता है, प्लस मिलता है, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है और माइनस माइनस का गुणा भी क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए दोस्तों इसको हम फाइनल r इंटू आर अर्थात क्या लिख सकते हैं, r² / 100। तो दोस्तों ये हमारा क्षेत्रफल में फाइनल परसेंटेज परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा जो है सर्किल का हमारा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस प्रश्न को लगाकर इस सूत्र से भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ कौन सा मेथड यूज करेंगे, परसेंटेज कन्वर्जन मेथड यूज करेंगे, जो कि हमने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से यूज करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाक से सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें हम आपको 2 मेथड बताएंगे। मेथड नंबर 1 हम यूज करने वाले हैं परसेंटेज कन्वर्जन वाला, जो कि जो है दोस्तों एकदम बेस्ट है। हमें तो दोस्तों ये मेथड बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आसान भी लगता है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो अच्छा लगे आप वो सॉल्व लगाइए, हम दोनों तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 में हम क्या करते थे, परसेंटेज कन्वर्जन में जो यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है इसको हम भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए कितना है 20%, ठीक है। तो 20% मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 1/5। 20% मतलब क्या हो जाता है 1/5। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हमें बताना है यहां पर कि 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, किसमें 20% की वृद्धि त्रिज्या में हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर यह बता देते हैं दोस्तों, अभी हमने क्या लिखा था कि जितने प्रतिशत की वृद्धि त्रिज्या में होगी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि कहां पर होती है, व्यास में, परिधि में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है तो इनके व्यास में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, व्यास में भी जो वृद्धि होगी वो 20% की ही होगी, और इसके परिधि में भी जो वृद्धि होगी वो भी क्या होगी 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। अगर कहता कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए
तो व्यास और परिधि में क्या परिवर्तन होगा, तो व्यास और परिधि में उतने ही प्रतिशत का जो है क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में दोस्तों क्षेत्रफल बदल जाता है, जो कि अभी हमने क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र भी आपको बताया। तो चलिए दोस्तों तीसरे का सॉल्यूशन देखते हैं, और तीसरे के सॉल्यूशन को हम परसेंटेज कन्वर्जन से देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में उसके 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आर कितनी बार है, आर इंटू आर 2 बार है, इसीलिए हम 20% 2 बार लेंगे यहाँ पर 20%, और यहाँ पर फिर से लेंगे क्या 20%। और 20% को जब हम बदलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 20% बराबर होता है 1/5। 5 यहां पर हम मान लेंगे कि जो है वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या है, और उसकी प्रारंभिक त्रिज्या में क्या हो रही है, 1 की वृद्धि। तो यहां पर जो उसकी नई त्रिज्या हो जाएगी, नई त्रिज्या हो जाएगी 5 + 1 अर्थात 6 यूनिट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले तो प्रारंभिक त्रिज्या क्या थी, इसको हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1/5। इसको चेंज करेंगे, ये भी हो जाएगा हमारा 1/5। तो 5 से 6 हो गया, फिर प्रारंभिक त्रिज्या 5 थी, बढ़ के कितनी हो गई 6। इसके बाद करते क्या है दोस्तों, गुणा 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर वृद्धि जो हो रही है वो 11 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर क्या, प्रतिशत वृद्धि। और 11 की वृद्धि दोस्तों प्रारंभिक मान पर अर्थात 25 पर, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, और 11 4 जा 44% की वृद्धि। ये तो हो गया दोस्तों मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, वही हम अपना फार्मूला यूज करेंगे। मेथड नंबर 2 में हम क्या यूज करेंगे, सूत्र जो अभी हमने बताया प्रतिशत परिवर्तन का। प्रतिशत परिवर्तन का क्या सूत्र बताया था, ±2r + r² अपॉन 100। तो यहां पर देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था कि प्लस लेंगे तब जब वृद्धि होगी, क्लियर, और माइनस लेंगे तब जब क्या होगी, कमी। तो हो क्या रही है प्रश्न में, वृद्धि। तो यहां पर हम प्लस लेंगे, तो 2 × 20 + 20² बाई 100। तो 20 × 2 करेंगे हमारा 40, और यहां से आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 100, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 40 + 4 दिस इज इक्वल टू 44%। अब देखिए दोस्तों आंसर हमारा क्या आया है, पॉजिटिव आंसर आया पॉजिटिव। तो ये क्या माना जाएगा, उतने प्रतिशत की वृद्धि मानी जाएगी। तो देखिए दोनों से ही जो है आंसर सेम आता है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप परसेंटेज कन्वर्जन मेथड को यूज करिए या फिर आप जो है सूत्र को यूज करिए, दोनों ही इजी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर हमने प्रश्न 2 ले लिया है, और दोस्तों इसको जो है इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि वाकई में ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों प्रश्न में कभी कभी कहता है कि वृत्त की त्रिज्या, तो जब त्रिज्या कहती है तो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, वृत्त का के व्यास में 28 सही 4/7% की क्या हो रही है, कमी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कमी हो रही है तब त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन, परिधि में प्रतिशत परिवर्तन और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो दोस्तों पहला वाला तो आसान है, क्योंकि हमने बताया था कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, सॉरी त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन किसके बराबर होता है, त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है वो व्यास में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, 28 होल 4/7% की इसके त्रिज्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर। परिधि में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो परिधि में भी जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो व्यास भी कह सकते हैं, या व्यास या त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो व्यास या त्रिज्या में क्या हो रहा है, प्रतिशत में परिवर्तन, कमी हो रही है कितने की, 28 होल 4/7% की, 28 4/7% की 7% की। तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल में दोस्तों परिवर्तन होगा, और वो क्या होगा, अब देखिए दोस्तों यहां पर जो 28 4/7% है, इसको अगर हम सूत्र से हल करेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि सूत्र क्या था हमारा, चलिए एक बार हम दिखा देते हैं। परसेंटेज परिवर्तन
को सूत्र के माध्यम से। तो हमने कहा था देखिए कमी हो रही तो माइनस लेंगे, अब तो -2 इंटू आर की जगह पे क्या हो जाएगा 28 होल 4/7 प्लस आर स्क्वायर मीन्स 28 4/7 4/7 का स्क्वायर बाई 100। फिर दोस्तों इसको हम जो है मिक्स में फ्रैक्शन में लिखा गया है, इसको हम चेंज करेंगे, साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना परसेंटेज कन्वर्जन मेथड। ठीक, और इस मेथड में हमने आपको बताया है लेक्चर नंबर 1 में ही हमने इसके बारे में बताया है 28 4/7% किसके बराबर होता है, वो होता है 2/7 के। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात हो रही इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, मतलब कि 28 4/7% और 28 होल 4/7%। इसका मान होता है 2/7, चेंज करने पर आएगा, और इसको भी चेंज करने पर आएगा 2/7। मीन्स क्या मतलब हो गया कि प्रारंभिक त्रिज्या 7 थी और इस पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 2 की कमी, तो नई वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी 7। तो प्रारंभिक त्रिज्या 5, नई वाली त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या 7 और 7 पर 2 की कमी अर्थात नई वाली त्रिज्या 5। इसी तरीके से यहां पर भी सेम 7 से क्या हो जाएगा 2 की कमी 5, और 7 से बन जाए गुणा करेंगे 49 और 5 5 25। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितने की कमी हो रही है, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो -24 आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम यहां से निकाल देते हैं। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने बताया था माइनस बताता है कि कमी हो रही है, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी निकालने के लिए कितने की कमी हो रही है, 24 की कमी हो रही है। कितने पे हो रही है, 49 पर, और इंटू हम क्या करेंगे 100, और इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400/49, और इसको दोस्तों हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48 होल 48/49%। ठीक है, तो दोस्तों इतने की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे जो है कभी कभी प्रश्न में देखने को मिल जाता है 2 से अधिक बार। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि या तो वृद्धि जो है दो बार हो रही थी या कमी 2 बार हो रही थी। जैसे हम कह रहे थे कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि किया, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि किया, या लंबाई में हमने 10% की वृद्धि की, चौड़ाई में 10% की कमी की, या लंबाई में हमने 10% की कमी की, चौड़ाई में भी हमने 10% की कमी की। तो इसको कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब कि 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी। लेकिन कभी कभी प्रश्न में ऐसा होता है कि 2 से अधिक बार सतत वृद्धि या कह सकते हैं कमी। जैसे दोस्तों 2 से अधिक बार सतत वृद्धि या कमी का क्या मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे 2 से अधिक बार वृद्धि या कमी की हम बात करें, मान लीजिए किसी वस्तु के दाम में या कोई भी चीज हो, ठीक है, या सबसे बेस्ट इसका पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं एक घन या घनाभ ले लेते हैं दोस्तों, एक घनाभ जिसको हम क्यूबाइड भी कहते हैं। मान लेते हैं हमने क्या किया, क्यूबाइड की लंबाई में हमने क्या किया 10% की वृद्धि की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसकी चौड़ाई में भी हमने 10% की वृद्धि की, तथा उसकी ऊंचाई में इस बार हमने क्या कर दिया 20% की कमी कर दिया। तो उसके आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और इसका अनुप्रयोग अभी हम दिखाएंगे घन और घनाभ को ही लेकर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसको भी सॉल्व करने के लिए वही हम अपना यूज करेंगे पुराना वाला तरीका, परसेंटेज कन्वर्जन। दोस्तों मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था कि पूरे प्रतिशत को ज्यादातर हम एक ही मेथड पे खत्म करेंगे, एक ही नियम पे खत्म करेंगे, 1000 नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10% का वृद्धि अर्थात इसको चेंज करेंगे, इसका मतलब होगा 1/10, 10% की फिर से वृद्धि 1/10, और 20% की कमी मतलब कि 1/5। और अप एरो और डाउन एरो का हमने मतलब भी बताया था कि अगर हम एरो ऊपर लेंगे तो इसको हम वृद्धि मानेंगे, और अगर हम एरो डाउन लेंगे तो इसको हम कमी मानेंगे। अगर दोस्तों आप नए हैं तो एक बार शुरू से देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है,
1/10 मतलब कि वृद्धि हो रही है, मतलब कि पहले मान लेते हैं कि उसकी लंबाई, उस घनाभ की लंबाई क्या थी 10, और फिर बढ़ के क्या हो गई 1 की वृद्धि, मतलब कि पहले लंबाई 10 थी, बढ़ के क्या हो गई 11। यहां पर क्या थी, चौड़ाई 10 थी, बढ़ के 1 हो गई 11, मतलब पहले चौड़ाई 10 थी, फिर बढ़ के क्या हो गई 11। यहां पर क्या है, ऊंचाई, पहले ऊंचाई 5 थी, 1 की कमी हो गई, मतलब प्रारंभिक ऊंचाई 5 थी और नई वाली ऊंचाई 1 की कमी के दौरान क्या हो गई 4। इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, फाइनल सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के दौरान अगर ऐसे क्रॉस में दोस्तों कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम काट सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 10 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पर हो गया 11 11 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 250 और 11 ग्रहिया में 121 और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 242। ओवरऑल 250 और यहाँ पर नया वाला क्या आया 242, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कमी हो रही। कितने की कमी हुई, 250 में से 42 को निकालेंगे तो 8 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 8 की कमी, मतलब कि यहाँ पर परसेंटेज कमी अगर हम निकालेंगे, मतलब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो परसेंटेज कमी 8 की कमी कितने पे हुई है, प्रारंभिक पे। प्रारंभिक हमारा 250 था, इंटू करेंगे हम 100, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, 2 से काटिए, 2 5 से काटिए दोस्तों, 2 से नहीं कटेगा। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 दूनी 16 और 5, यहाँ से 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 होल 1/5% की क्या हुई दोस्तों, कमी हुई। तो इस तरीके से इस पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हमने टाइप बनाया क्या, कि जब सतत वृद्धि या कमी 2 से अधिक बार हो। तो चलिए अनुप्रयोगों के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों अनुप्रयोगों के माध्यम से हम देखते हैं कि इस पे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पे दोस्तों ज्यादातर चूंकि 2 से अधिक की वृद्धि या कमी, मतलब कम से कम 3 बार वृद्धि या 3 बार कमी, तो हम ऐसे जो है 3D फिगर्स को लेंगे। 3D फिगर्स में जैसे हम क्या, हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है घन है, घनाभ है, गोला है, ठीक है। तो इनके अनुप्रयोगों को देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले अनुप्रयोग में हम बात करें तो घनाभ की बात करें, घनाभ, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। तो बनता है इस तरीके से कुछ, आप बनाना जानते होंगे। इसको ऐसे बना लीजिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस कॉर्नर को मिलाया, यहाँ पर हमने इस कॉर्नर को मिला दिया और यहाँ पर फाइनली हमने इस कॉर्नर को मिलाया। तो ये देखिए इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है 2 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली जिस पे प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है या अभी तक आयोग ने जो पूछा है हम उस पर चर्चा उसी पे करेंगे, लेकिन बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो वो क्या होता है 2LB BH और HL। और दूसरा है इसके अंतर्गत हमसे पूछा जाता है आयतन। क्या पूछा जाता है, इसका आयतन, और आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो यही वाला पोर्शन है, आयोग इसी से प्रश्न पूछता है, ठीक है। TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया से प्रश्न नहीं पूछता है। तो यहां पर लीजिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं, और प्रश्न में हमने लिया दोस्तों कि किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि करने पर घनाभ के आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या है। इस टाइप के प्रश्न होंगे दोस्तों। तो चलिए परसेंटेज कन्वर्जन का हेल्प लेते हैं, और यहां पर देखिए क्या है दोस्तों, लंबाई में क्या किया गया 20% की वृद्धि,
चौड़ाई में 25% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि। परसेंटेज कन्वर्जन कन्वर्ट करते हैं, ये होगा 1/5, ये होगा 1/4 और ये होता है 1/10। ठीक है, फिर क्या होगा, अब देखिए वृद्धि हो रही तो 5 पर 1 की वृद्धि, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि नया मान हो जाएगा 6, 4 पर 1 की वृद्धि अर्थात नया मान हो जाएगा 5 और 10 पर 1 की वृद्धि अर्थात नया मान हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए अगर आप कुछ काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। जैसे यहां से देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 1, तो यहां पर हो गया 1 2 और 10, यहां पर हो गया 3 1 और 11, यहां पर हो गया देखिए 10 दूनी 20 और यहां पर हो गया 11 तिहाई 33। ठीक है, मतलब साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ पर 33, 20 से 33 हुआ है अर्थात वृद्धि हुई हमारी 11 की, है ना भाई दोस्तों। 20 से 33, सॉरी मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा, 13 की वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, और 13 की वृद्धि किस पे हुई है, 20 पर, तो हम यहां से निकाल देते हैं, इतना स्पेस हमारे लिए सफिशियंट है प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए। 13 की वृद्धि 20 पर, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 जा 20 एंड 25 जा 100 और 5 जा 65% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके अंतर्गत अनुप्रयोग में दूसरा ले लेते हैं, घनाभ तो हो गया था ना, घन ले लेते हैं, क्यूब कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से देखने में होता है, इसकी सभी जो है साइडें बराबर होती हैं, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि इस घनाभ की जो है एक भुजा ए है, तो इसकी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होते हैं, मतलब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी होते हैं बराबर, और हमने क्या मान लिया ए, अर्थात इसकी लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, और मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा जो है घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएस से संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² और इसमें दूसरा होता है आयतन, और इसका जो आयतन होता है a इंटू ए, अर्थात इसको सीधे कह सकते हैं a⁻3। ठीक है, तो चलिए इस पर हम एक प्रश्न ले लेते हैं, और प्रश्न हमारा है, हमने कहा कि यदि हमने सीधे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, किसी घनाभ के क्या है, कोई घनाभ है जिसकी भुजा में हमने क्या किया, घनाभ की भुजा में हमने 33 सही 1/3% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो प्रश्न आता है वो आयतन पे ही रिलेटेड आता है, बाकी जो है वो संपूर्ण पृष्ठ पे नहीं पूछता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने घनाभ लिख दिया जल्दी में, तो ये घन होगा हमारा। ठीक है, ये घन होगा। घन की भुजा में 33 सही 1/3% की वृद्धि करने पर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर a⁻3 है, इसीलिए हम इसको 3 बार लिख लेंगे इस तरीके से, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% और 33 सही 1/3%। इसको हम अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा आता है 1/3, ये भी हमारा हो जाएगा 1/3 और ये भी हमारा हो जाएगा 1/3। मतलब 3 पर 1 की वृद्धि, तो 3 क्या हो जाएगा 4, 3 पर 1 की वृद्धि क्या हो जाएगा 4, 3 पर 1 की वृद्धि हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16 4 जा 64। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हमारा आ रहा है 64 में से हम 27 को माइनस करेंगे तो 14 में से 7 जाएगा 7 एंड बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3। यहाँ पर आ गया हमारा 37 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 37 की। तो चूंकि वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत वृद्धि हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 37 की वृद्धि प्रारंभिक मान पे, तो
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3700/27%। यहीं पर दोस्तों आंसर आप रोक सकते हैं। बाकी अगर इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगी, या मिक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं इसमें, और इस अगला 3D शेप लेते हैं जो हो जाएगा हमारा बेलन। बेलन जिसको हम सिलेंडर भी कहते हैं। तो दोस्तों बेलन का अगर हम शेप बनाएं तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बेलन में क्या होता है दोस्तों, ये इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये पूरा सर्किल है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इस अंत, यहाँ से लेके यहाँ तक तो डायमीटर हो जाएगा, बीच में त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। ये इसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या को r से और ऊंचाई को अगर हम h से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो आयतन होता है, इसके आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई r² इंटू h, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब यहां पर परसेंटेज परिवर्तन पूछा जाएगा, तो परसेंटेज परिवर्तन कैसे होगा। देखिए दोस्तों, त्रिज्या कितनी बार लिखी गई है, 2 बार, अर्थात त्रिज्या में परिवर्तन कितनी बार होगा, त्रिज्या में परिवर्तन 2 बार, और ऊंचाई में परिवर्तन कितनी बार होगा, चूंकि ऊंचाई 1 है, अर्थात ऊंचाई में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो ऊंचाई में परिवर्तन 1 बार होगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं तुरंत, और प्रश्न हमारा है, हमने कहा कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाए, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों देखिए, त्रिज्या हमने क्या कहा, त्रिज्या को 2 बार लेना है, और ऊंचाई को कितनी बार लेना है, 1 बार लेना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिज्या 2 बार अर्थात 10%, और ऊंचाई को हम कितनी बार लेंगे, 1 बार। 10% मीन्स 1/10, ये भी हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा 1/5। तो आगे चलते हैं। 10 पर 1 की वृद्धि अर्थात 10 क्या हो जाएगा, 11। फिर 10 पर 1 की वृद्धि तो 10 क्या हो जाएगा, 11, और यहाँ पर 5 पे 1 की कमी अर्थात 5 क्या हो जाएगा, 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 जा 250, और यहाँ पर 11 11 जा 121, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 242 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने की कमी आ रही है, 8 की कमी आ रही है। तो प्रतिशत कमी हम निकालेंगे, प्रतिशत की कमी, ठीक है। प्रतिशत की कमी हमारी हो जाएगी 8 अपॉन प्रारंभिक मान 250 इंटू 100 करेंगे, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 3 होल 1/5%। और ये क्या हो जाएगा, उसके आयतन में 3 सही 1/5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, या इसको 3.2 अर्थात 3.2 भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा जो है 3D शेप देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं शंकु, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कोन, ठीक है। बर्थडे कैप तो देखा ही होगा दोस्तों, बर्थडे कैप इसी तरीके से होता है ना। ये जो है उसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी जो है थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ये इसकी जो है त्रिज्या होती है, ठीक है, और ये यल होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इस पे दोस्तों, इस पे आयतन पे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो आयतन होता है, आई हमें पता होगा आप लोगों को, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r² इंटू h। तो यहां पर भी दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी त्रिज्या में, क्योंकि त्रिज्या कितनी बार है, r² है ना, अर्थात त्रिज्या 2 बार है, तो त्रिज्या में
दो बार परिवर्तन होता है, दो बार परिवर्तन होगा, और ऊंचाई में एक बार, क्योंकि ऊंचाई एक है तो ऊंचाई में एक बार, ये याद रखिएगा, नहीं तो इसमें गलत होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आइए प्रश्न ले लेते हैं। और प्रश्न में कहा दोस्तों हमने कि एक शंक्वाकार, मान लीजिए कोई टोपी है, शंकु के आकार की कोई टोपी है, तो एक शंकु के त्रिज्या में, एक शंकु के त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाए तो हमें क्या बताना है, आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब वह परिवर्तन पॉजिटिव मतलब कि वृद्धि में होगा या कमी में होगा, हमें यही चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या बताया, त्रिज्या में 2 बार अर्थात 10%, फिर से लेंगे 10%, और 20% की कमी ऊंचाई में 10% मतलब 1/10, 1/10 और 1/5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्या होता है, प्रारंभिक मान 10 था, 1 की वृद्धि 11 हो गया, फिर प्रारंभिक मान 10 था, 1 की वृद्धि 11 हो गया, प्रारंभिक मान 5 था और 1 की वृद्धि, सॉरी 1 की कमी पर क्या हो गया, 4, 2 2 4, 2 5 10। अभी देखिए दोस्तों, यही हमारा सेम डिजिट आया था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 250 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 242, और देखिए दोस्तों 250 से क्या हो गया 242, अर्थात क्या हुई, कमी हो रही है। कमी कितने की हुई, 8 की, और 8 की कमी कितने पर, 250 पे, तो 100 पे कितना होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 5 एंड 3 होल 1/5% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी, या इसको हम 3.2% भी कह सकते हैं, अर्थात 3.2% की क्या हो जाएगी, कमी। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंतिम 3D शेप जिस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये हमारा है गोला। ठीक है, ये क्या है हमारा, गोला, जिसको हम इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं, स्फेयर। ठीक है, गोला इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए इस गोले की क्या है, त्रिज्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको कंप्लीट बनाए सर्किल की तरीके से अंदर दिखाएं आपको, तो इस तरीके से, तो यहाँ त्रिज्या और ये ऊपर वाली भी ये त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें दो चीजों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो संपूर्ण पृष्ठ पर, और दूसरा जो है पूछा जाता है इसके आयतन पर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², और इसका आयतन होता है 4/3πr³, 4/3 πr³। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, अर्थात परिवर्तन कितनी बार होगा, 2 बार परिवर्तन होगा। और यहां पर ध्यान दीजिए त्रिज्या कितनी बार है, 3 बार है, तो परिवर्तन हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, इस पे आधारित प्रश्न हम इसके अंतर्गत ले लिए कि एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 16 सही 2/3% की कमी की जाए तो, 2 प्रश्न पूछ लेते हैं यहां से हम। पहला प्रश्न पूछ लेते हैं कि उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने का परिवर्तन होगा, संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत परिवर्तन, और दूसरा गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों, त्रिज्या में 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 16 सही 2/3% को हम चेंज करेंगे किसमें, भिन्न में, और हमने इसको बताया है दोस्तों, आप चेंज करके देख भी सकते हैं, ये आएगा 1/6 के बराबर। तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि 1/6 मतलब संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे अब संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन कितनी बार होगा, 2 बार, अर्थात हम 16 सही 2/3
प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी। 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1/6 और ये हो जाएगा 1/6, अर्थात प्रारंभिक मान 6 था, 1 की कमी क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो प्रारंभिक मान 6 था, 1 की कमी पे 5 हो जाएगा। फिर प्रारंभिक मान कितना था, दोबारा 6 था और 1 की कमी पे 5 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, ठीक है, और 5 5 जा 25। अब साफ साफ आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 11 की क्या हो गई, कमी। ठीक है, तो प्रतिशत कमी अगर हम निकालें यहाँ पर, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए 11 की कमी 36 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जितना पॉसिबल हो काट लीजिए, जैसे 4 से काटिए, 4 9 जा 36, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 275/9 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। बाकी आप 9 से डिवाइड करके इसको जो है मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं और डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। तो दोस्तों देखिए, आयतन में हमने क्या बताया, 3 बार परिवर्तन करेंगे, अर्थात 16 सही 2/3 का भिन्न क्या होता है, 1/6, और 1/6 कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है, 6 पर 1 की कमी, अर्थात 6 क्या हो जाएगा, 5, 6 क्या हो जाएगा 5, और 6 क्या हो जाएगा 5। गुणा कर लीजिए, 6 6 जा 36, 6 जा 216, 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। कमी कितने की हुई, 90, देखिए 91 की, कितने की कमी हुई, 91 की कमी। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कमी, तो 91 की कमी कितने पे हुई है दोस्तों, 216 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो इसको ओवरऑल जब हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42.129%। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस कमी शो कर रहा था, अर्थात कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, और हम कल इसके अंतर्गत जो है, अब देखिए हमने जो सतत वृद्धि या कमी को स्टार्ट किया था, मतलब वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्नों को, उसमें हमने एकल वृद्धि पे आधारित प्रश्नों को, एकल वृद्धि या कमी और सतत वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्नों को हमने खत्म कर दिया। अब हम कल जो है एक इसके अंतर्गत दूसरे और नए टॉपिक को लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू।